नमस्कार। आज हम लोग किशन पटनायक का निबंध धर्म क्या है पढ़ेंगे। किशन जी का जन्म 30 जून 1930 को उड़ीसा में हुआ था और भारत के तीसरे लोकसभा में वे संबलपुर से चुनकर आए थे। युवावस्था में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वो संसद सदस्य बने थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनन्य शिष्यों में से थे। किशन जी की प्रतिभा ने, उनके चिंतन ने बहुत लोगों को प्रभावित किया इस देश में। भारतीय राजनीति के उन विरले नेताओं में थे किशन पटनायक, जो दरवेश की तरह हो, जिसमें एक खास ढंग का निर्मोहीपन हो, जो अपने विचारों के प्रति दृढ़ संकल्पित हो, जो देश समाज की चिंता में हमेशा रहे और गांधी लोहिया से विचार स्रोत प्राप्त कर नए परिप्रेक्ष्य में उसे परिभाषित और भाषित करने की कोशिश में लगा रहे। आज के समय में बहुत सारे लोग किशन पटनायक को नहीं जानते, खास तौर से नौजवान। मैं अपने विद्यार्थियों से कभी उनके बारे में पूछता हूँ तो अपवाद स्वरूप ही कोई मिलता है जिसने किशन पटनायक का नाम सुना हो। आश्चर्य नहीं होता आज के समय को देखकर। इसलिए जरूरी लगा कि किशन जी के बारे में उनके निबंधों को पढ़कर बताया जाए। किशन पटनायक लोहिया के उन शिष्यों में थे जिन्होंने समाजवादी धारा की गिरावट को भी महसूस किया और उसके प्रति समीक्षात्मक बने रहे, आत्मालोचन करते हुए गिरावट के प्रति लोगों को सचेत करते रहे। निराश नहीं हुए कभी वे। उनका पूरा जीवन समाजवाद की मूल विरासत और उसके मूल चिंतन को नए परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित, परिभाषित और उसके हिसाब से जन आंदोलन तैयार करने, जन आंदोलनों के लिए संगठनों को बनाने में बीता। लोहिया विचार मंच, समाजवादी जन परिषद, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, चौरंगी वार्ता, सामयिक वार्ता जैसे संगठन या पत्रिकाएं उनके इसी संघर्ष और चिंतन के परिणाम हैं। अगर यह कहा जाए कि किशन पटनायक और अशोक सेक्सरिया और सच्चिदानंद सिन्हा ने लोहिया के बाद उस विचार चिंतन को जिंदा रखा और नए लोगों तक पहुंचाने का काम किया तो ठीक होगा। 1991 के बाद जो भूमंडलीकृत व्यवस्था पूरी दुनिया में बनी, मित्रों मैं जानबूझकर भूमंडलीकरण को भूमंडीकरण कहना चाह रहा हूं, उसके बाद समाजवाद को, खास तौर से भारतीय समाजवाद को या एशियाई समाजवाद को व्याख्यायित करने में, उसका विचार ढांचा तैयार करने में किशन पटनायक और सच्चिदानंद सिन्हा महत्वपूर्ण है। तो आज आप सुनिए किशन पटनायक का निबंध धर्म क्या है। इस निबंध को पढ़ूं उसके पहले मैं बता दूं कि किशन जी की पुस्तकें विकल्पहीन नहीं है दुनिया। भारत शूद्रों का होगा, किसान आंदोलन दशा दिशा, उनको समझने के लिए जरूर पढ़ी जानी चाहिए। किशन जी ने जो व्याख्यान दिया या जो लिखा वो एक तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम का, वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अंग था। तो पेश है उनका निबंध धर्म क्या है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ी बड़ी नदियों की उपत्यकाओं में बसने लगा और स्थिर होकर प्रकृति, विश्व, देवी देवताओं और खुद अपने बारे में सोचने लगा, तो धर्म और भगवान के बारे में नई भावनाएं और नया चिंतन पैदा हुआ। धर्म का जादू टोना वाला रूप गौण होता गया। मनुष्य ने जन्म और जीवन के बारे में तो सोचा ही, लेकिन जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जीवन के परे की स्थिति के बारे में भी उड़ान लगाई। उसके विचारों में बारीकी आई,
उसकी भावना उदात्त बनी, पुराण शास्त्र आदि बनने लगे। यूनान, रोम और भारत, इन तीन प्राचीन सभ्यताओं को लें, तीनों के देवी देवता थे, लेकिन यूनान में राजनीति और समाज, रोम में कानून शास्त्र और भारत में अध्यात्म, इन अलग अलग दिशाओं में सोच विचार हुआ और भावनाएं बनी। यूनान और रोम में देवी देवताओं की पूजा तो होती थी, लेकिन सामाजिक संगठनों और विचारों पर धर्म का कब्जा नहीं था। भारत में धर्म का विचार और धर्म की संस्थाएं इतनी व्यापक थीं कि धर्म के दायरे में ही सब कुछ बंध गया, जिससे विचारों का या संस्थाओं का उन्मुक्त विकास नहीं हो पाया। शुरू में प्रत्येक भौगोलिक समुदाय के अपने अपने देवी देवता थे। अपने धर्म और अपने भगवान को दूसरों के ऊपर थोपना एक गलत काम है। साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति के साथ जुड़कर धर्म में भी यह प्रवृत्ति आ गई। ईसाई और इस्लाम धर्म वाले तथा भारत के सम्राट अशोक इस प्रवृत्ति के थे। इसके पहले स्थानीय प्रकृति, परिवेश तथा सामाजिक परिस्थिति को लेकर धर्म और देवी देवता बनाए जाते थे। साम्राज्य वाले दिमाग से ही यह बात उठी कि भगवान एक सम्राट है और उसका कानून सारी दुनिया में चलना चाहिए। अगर ईसाई लोग अभी भी धर्म प्रचार के मामले में सबसे ज्यादा संगठित हैं, तो उसका कारण यह है कि ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग अभी भी राजनीति और अर्थनीति द्वारा सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य कायम रखना चाहते हैं। राजनैतिक या व्यापारिक साम्राज्यवाद के साथ ही धार्मिक साम्राज्यवाद फैलाया जाता है। भारत ने भी व्यापारिक प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ पूर्व और दक्षिण एशिया में धर्म का निर्यात किया था। स्थानीय प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न इलाकों में देवी देवता बने और एक नीति शास्त्र भी बना। जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, वैसे वैसे धर्म में संशोधन भी जरूरी हो गया। लेकिन पुराने धर्म से फायदा उठाने वालों का एक स्वार्थी गिरोह बन गया और धर्म के नाम पर उन्होंने परिवर्तन का प्रतिरोध किया। फलस्वरूप विचारों और संस्थाओं का स्वाभाविक विकास रुक गया। इससे जो तनाव पैदा हुआ, उसके कारण प्रत्येक धर्म में रूढ़िवादियों और सुधारवादियों के बीच टक्कर होती रही है। जहां पर्याप्त रूप से सुधार नहीं हो सका, वहां सामाजिक आर्थिक विकास भी रुक गया। इसीलिए धर्म को प्रतिगामी माना जाता है। बुद्ध ने भारत के धर्म को, तब इसका नाम हिंदू धर्म नहीं था, बल्कि कोई नाम नहीं था, सुधारने का शक्तिशाली प्रयास किया, जिसका प्रभाव 500 साल तक रहा। शंकराचार्य के आने के पहले सुधार की धारा कमजोर हो चुकी थी और शंकराचार्य के व्यक्तित्व और प्रचार से जो ऊर्जा पैदा हुई, उसका इस्तेमाल हिंदू धर्म को अधिक रूढ़िवादी और विषमतावादी बनाने के लिए हुआ। सामाजिक विषमता की व्यवस्था इतनी दृढ़ हो गई कि धर्म के द्वारा नैतिक विकास और समाज की गतिशीलता अवरुद्ध हो गई। मनुष्य के मन पर धर्म की पकड़ आखिर इतनी मजबूत क्यों है? मनुष्य के मन पर धर्म की पकड़ आखिर इतनी मजबूत क्यों है? धर्म विरोधी और नास्तिक लोग अक्सर धर्म की असलियत को समझ नहीं पाते, इसलिए उनकी वैज्ञानिक और बौद्धिक, ये दोनों इन्वर्टेड में है, बातों का मूर्ख और अनपढ़ लोगों पर तो असर होता ही नहीं है, पढ़े लिखों पर भी नहीं हो पाता। धर्म और भगवान विरोधी प्रचार से धनी संपन्न लोग प्रभावित नहीं होते हैं और न ही भूखे नंगे लोग। हिंदू धर्म से हरिजनों को कोई फायदा नहीं होता, इसलिए बहुत से हरिजनों ने हिंदू धर्म को तो छोड़ा, लेकिन
धर्म को नहीं छोड़ा। अंबेडकर बौद्ध हो गए। बौद्ध होना हिंदू धर्म के खिलाफ विद्रोह है, लेकिन प्राचीन भारतीय जड़ों के साथ जुड़ना भी है। साधारण आदमी को कोई न कोई धर्म चाहिए ही। इसलिए यह समझना जरूरी है कि धर्म में क्या क्या चीजें होती हैं जिन्हें मनुष्य छोड़ नहीं सकता। 19वीं सदी में विज्ञान की जो प्रगति हुई, उससे मनुष्य को लगा कि दुनिया की सारी बातें उसकी समझ में आ जाएंगी। नास्तिक लोग कहने लगे कि प्राचीन मनुष्य अज्ञानी था, प्रकृति के सामने असहाय था, इसलिए भय और मूर्खता में उसने देवी देवता, भगवान और आत्मा की कल्पना की। उसके विश्वास और उसकी आस्था के पीछे कोई तथ्य या प्रमाण नहीं था। 19वीं सदी का यह गर्व जल्द ही चूर हो गया। अब यह समझ में आने लगा है कि विज्ञान से हम बहुत सारी चीजें समझने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें यह समझ भी आ रही है कि हम कितने अज्ञानी हैं। विज्ञान का दायरा बढ़ता है और उसके साथ साथ अज्ञान का एहसास भी बढ़ता है। प्रकृति के मुकाबले में हम अपने को ताकतवर पाते हैं, लेकिन सृष्टि का रहस्य अधिक गहरा होने लगता है। मानो विज्ञान और अज्ञान दो जुड़वा भाई हैं। विज्ञान जितना बढ़ेगा, अज्ञान भी उतना गहरा दिखाई देगा। हम अभी भी नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम क्यों जिए, हम क्यों अच्छा काम करें, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्या पृथ्वी को छोड़कर और किसी ग्रह, उपग्रह आदि में मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं। ये सारे दारुण प्रश्न हैं। ये प्रश्न न उठते तो कोई समस्या न थी, लेकिन जब उठते हैं तो उनका उत्तर देना ही पड़ेगा, नहीं तो दिमाग खाली रह जाता है। दिमाग का खालीपन बर्दाश्त नहीं होता। आदमी मर जाना चाहेगा, शराबी हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देते, लेकिन प्रश्नों को छोड़ते भी नहीं, खोज करते रहते हैं। आम आदमी दार्शनिक नहीं है, उसको उत्तर चाहिए। दुनिया में जीने के लिए आस्था चाहिए, दूसरों पर आस्था चाहिए ताकि उसके साथ जी सकें। यह आस्था धर्म से आती है, कभी कल्पना और सोच के सहारे, कभी झूठ बोलकर। धर्म मनुष्य में आस्था पैदा करता है। सबसे अच्छा तो यह होता कि विज्ञान से ही इन सवालों का उत्तर मिल जाता। विज्ञान तथ्यों और प्रमाणों के साथ कहता है कि यह सही है और यह गलत है। धर्म झूठ बोलता है, विज्ञान झूठ नहीं बोलता, लेकिन अपनी अक्षमता जाहिर करता है, मौन हो जाता है। लेकिन मौन होने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न मौन नहीं होते। मूढ़ से मूढ़ आदमी, गरीब से गरीब आदमी के मन में भी ये प्रश्न रहते हैं। उसको ऐसा उत्तर चाहिए जिससे वह खुद जी सके और समाज में जी सके। अगर कोई कहे कि हम मांस खाने के लिए जीते हैं, तो इतना भी काफी है। यह एक आस्था होगी, बशर्ते कि सुनने वाला इस पर विश्वास करे, उसका दिमाग इतने से ही भर जाए। जीवन और समाज को धरने पकड़ कर रखने के लिए आस्था चाहिए। पश्चिम में धर्म को आस्था कहते हैं, फेथ। भारत में इसको धर्म कहते हैं, यानी धारण करने वाला, यानी धर कर रखने वाला। विज्ञान सचमुच अक्षम है। जितना खोज से मिलता है उसको भी साधारण आदमी तक पहुंचा नहीं सकता। ब्रह्मांड के बारे में आइंस्टाइन ने एक बहुत बड़ी बात का आविष्कार किया, लेकिन विज्ञान अभी तक उसको समझा नहीं सका है। पढ़े लिखे लोगों तक को भी उनका आविष्कार तथ्य जैसा नहीं लगता, कल्पना लगता है।
धर्म जिन बातों को कहकर आस्था पैदा करता है वे कल्पनाएं ही हैं। कल्पना बेईमान नहीं होती है। जिन बातों के लिए फिलहाल प्रमाण या तथ्य नहीं मिल रहे हैं, उन बातों को कल्पना के द्वारा समझना हमारा अधिकार है। जब चरित्रवान, निस्वार्थ और सुंदर व्यक्तित्व वाला कोई साधु, संत, पैगंबर कल्पना से ही इन सवालों का उत्तर देता है, तो साधारण मनुष्य को उसका उत्तर विज्ञान से भी अधिक ठोस लगता है। पुराण की बातें इतिहास या अखबार से भी अधिक विश्वास पैदा करती हैं। बहुत पुरानी पढ़ने पर पैगंबरों की भी बहुत बातें गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन ऐसा तो विज्ञान में भी होता है। विज्ञान की भी कई बातें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन पुराने विज्ञान के आधार पर हम जो आचरण और संस्था आदि बना लेते हैं, उनको बदलते नहीं हैं। हम आइंस्टाइन के सिद्धांत को सत्य मानते हैं, पर न्यूटन के जमाने की धारणाओं के मुताबिक आचरण करते हैं। अंधविश्वास विज्ञान में भी होता है, परंतु इतना सही है कि विज्ञान अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता रहता है, जबकि धर्म संस्थागत रूप में उसको मजबूत बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि यह आस्था की बात है। पुरानी आस्था को तोड़ने से कहीं मनुष्य आस्थाहीन न हो जाए, यह डर भी रहता है। धर्म आस्था पैदा करता है। धर्म से मुक्ति पाने के लिए आस्था का कोई दूसरा स्रोत पैदा करना होगा। धर्म देवी देवता के माध्यम से आस्था पैदा करता है। भगवान या देवताओं के साथ अपने को जोड़कर मनुष्य को लगता है कि ब्रह्मांड में उसका एक स्थान है, वह निरर्थक नहीं है। बुद्ध एक धार्मिक पैगंबर थे। बगैर भगवान के उन्होंने आस्था पैदा की, एक धर्म पैदा किया, लेकिन यह चल नहीं सका। भारत में तो बिल्कुल नहीं चल सका। दूसरे देशों में भी तब चला जब उनके शिष्यों ने बहुत से देवी देवता बना लिए। आधुनिक भारत में बुद्ध को नास्तिकों और हरिजनों ने अपनाया है, जैसे मार्क्सवादी राहुल सांकृत्यायन, समाजवादी नरेंद्र देव और कृष्णनाथ, तथा हरिजन नेता अंबेडकर। भविष्य की दुनिया के धर्म के लिए बुद्ध से बार बार प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को आस्था की जरूरत है, लेकिन हरेक के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। हमारा मत है कि गांधी जी कभी कभी भगवान को मानते थे और कभी कभी नहीं मानते थे। जो कहता है भगवान ही सत्य है, वह भगवान को मानता है, लेकिन जो यह कहता है कि सत्य ही भगवान है, वह निश्चय ही भगवान से दूर हट रहा है। सत्य को कठोरता के साथ ढूंढने वाले लोगों को भगवान की जरूरत नहीं होगी, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए यह कठिन और असंभव है। उच्च कोटि का संगीत और साहित्य भी आस्था पैदा करते हैं। आधुनिक युग की विडंबना यह है कि भगवान पर विश्वास कमजोर हो रहा है। यह अनिवार्य है, लेकिन उच्च कोटि का संगीत और साहित्य भी लोकप्रिय नहीं हो रहा है। संगीत और साहित्य मनुष्य की संवेदना का विस्तार कर उसमें मूल्य पैदा करते हैं, जिनसे वह आस्था प्राप्त करता है। इसलिए आधुनिक मनुष्य आस्थाहीन बन रहा है। आधुनिक युग की विडंबना यह है कि भगवान पर विश्वास कमजोर हो रहा है। यह अनिवार्य भी है, लेकिन उच्च कोटि का संगीत और साहित्य भी लोकप्रिय नहीं हो रहा है। इसलिए आधुनिक मनुष्य आस्थाहीन बन रहा है। अभी तक हमने देखा कि धर्म मनुष्य को ब्रह्मांड में स्थान देता है। यह धर्म का पहला काम है। धर्म का दूसरा पहलू है भगवान, लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं है। तीसरा पहलू है धर्म का आचरण की शिक्षा और नियम या नीति शास्त्र। रोम और चीन की सभ्यताओं ने नीति शास्त्र या कानून की पद्धति को देवी देवताओं से भी अधिक महत्व दिया। आज भी कम्युनिस्ट चीन के लिए कन्फ्यूशियस के नीति शास्त्र को समाप्त करना मुश्किल हो रहा है। रोम और चीन के लोगों ने देवताओं को छोड़कर
आचरण के नियम बनाए। लेकिन ईसा या मोहम्मद ने भगवान के साथ जोड़कर आचरण के नियम बनाए। दरअसल बात यह थी कि जब इन पैगंबरों ने काम शुरू किया तो समाज बहुत अनैतिक और अव्यवस्थित था। एक नए नीति शास्त्र की जरूरत थी। मोहम्मद के समय के बारे में कहा जाता है कि एक मर्द बीसियों या सैकड़ों औरतों को रख लेता था। पैगंबर मोहम्मद ने इस पर पाबंदी लगाकर 4 बीवियां रखने तक की इजाजत दी। यह बहुत अच्छी बात हुई। भगवान या ब्रह्मांड से उसका कोई संबंध नहीं था। समाज को व्यवस्थित और अनुशासित करने के लिए 4 बीवी की पाबंदी बहुत अच्छी थी। लेकिन आज की दुनिया में 4 बीवियां भी गलत हैं। यह औरत की आजादी के खिलाफ है। इसको बदलना चाहिए। परंतु मौलवी लोग कहेंगे कि 4 बीवी की प्रथा का समाज और प्रगति से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह और जन्नत से इसका संबंध है, इसलिए इसको नहीं बदलना चाहिए। धर्म के नीति शास्त्र ने जहां इस प्रकार की विकृत और क्रूर प्रथाओं को बना रखा है, वहां उसने कुछ व्यक्तियों में नैतिकता और मानवीय गुणों को चोटी तक पहुंचा दिया है। गुरु तेग बहादुर का त्याग, मीरा का समर्पण, हरिश्चंद्र का दान, ईसाई संतों की कष्ट सहिष्णुता, ये मनुष्य की नैतिकता की यानी जीवन की कला की सर्वोच्च चोटियां हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के लोग बार बार धर्म के इस पहलू से प्रेरणा लेते हैं। लोहिया ने पूछा है कि वह कौन सी ताकत थी जो ईसाई धर्म को बार बार पीटने के बाद भी चलाती रही। मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स ने ईसाइयों के त्याग की तुलना कम्युनिस्टों के त्याग से की है। लेकिन यहां यह समझ लेना होगा कि इस प्रकार की नैतिकता किसी धर्म के नीतिशास्त्र का परिणाम नहीं है। धर्म का नीतिशास्त्र तो महज औपचारिकता है। धर्म के असर से कभी कभी आस्था इतनी कमजोर हो जाती है कि मनुष्य की भावनाएं महान और उदात्त हो जाती है। इसी से नैतिकता की चोटी बनती है। धर्म का यह पहलू अत्यंत सुंदर और मानवीय होता है। लेकिन धार्मिक नीतिशास्त्र का प्रभाव अत्यंत क्रूर और कुरूप होता है। और धर्म का सबसे बुरा पहलू यही है, जब हिंदू धर्म अति रूढ़िवादी हो गया तो औरत की बात तो क्या, मर्द तक के घूमने फिरने पर पाबंदी लग गई। वह विदेश नहीं जा सकता था क्योंकि मलेच्छों को छू लेने से उनके साथ खान पान से वह अपवित्र हो जाएगा। ऐसा धर्म मानने वाला समूह दुनिया में गतिशील कैसे हो सकता है जब वह धर्म द्वारा पंगु बना दिया गया हो। धर्म की अमानवीयता और क्रूरता सबसे अधिक औरत के संबंध में है। औरत को बंधन में रखने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा। बगैर धर्म के औरत केवल मर्द के बल प्रयोग के आगे झुक सकती थी। ईसाई, इस्लाम और हिंदू, ये तीनों दुनिया के सबसे बड़े धर्म हैं। ये औरत को नीच मानते हैं, भोग की वस्तु मानते हैं। भोग की वस्तु है, इसलिए न सिर्फ उस पर पाबंदियां लगाते हैं बल्कि उससे परहेज रखने का नियम मर्दों के लिए बनाते हैं। परहेज, संयम, सतित्व, इन अवधारणाओं के पीछे धर्म की यही मान्यता है कि नारी भोग की वस्तु है और भोग गलत चीज है। इसलिए नारी को सिर्फ बच्चा पैदा करने का यंत्र मानना चाहिए। यह मान्यता इतनी गलत है कि धर्म ने यौन संपर्क को एक विकृत और गंदी चीज बना दिया है। यह कोई अचरज की बात नहीं कि धार्मिक समाजों में वेश्यावृत्ति का सबसे अधिक प्रसार है। विडंबना यह है कि धर्म नारी के प्रति क्रूर है, लेकिन नारी अपने असहाय अवस्था में धर्म को अपनी सुरक्षा का स्रोत मानती है। मर्द की तुलना में वह धर्म के ऊपर अधिक निर्भर रहती है। क्रांतिकारी आंदोलन को देर सबेर धर्म के खिलाफ या धर्म के कुछ पहलुओं के खिलाफ
संघर्ष करना पड़ता है। धर्म के अंदर भी हमेशा रूढ़िवादियों और उदारवादियों के बीच संघर्ष चलता रहता है। क्रांतिकारी आंदोलन के साथ साथ उदारवादी धारा मजबूत होती है। धर्म का विरोध अपने में एक विद्रोह है, लेकिन सामाजिक क्रांति में धर्म को बिल्कुल नकारना संभव नहीं होता है, क्योंकि साधारण आदमी के लिए धर्म ही आस्था पैदा करने वाली वस्तु है। क्रांतिकारी आंदोलन उसको धर्म छोड़ने के लिए कैसे कहेगा? इसलिए क्रांतिकारी आंदोलन की कोशिश यह होती है कि धर्म की उदारवादी धारा को मजबूत किया जाए। यानी मंदिर तोड़ने की बात न हो, लेकिन मंदिर में हरिजन प्रवेश हो। विष्णु या शिव की पूजा का विरोध न हो, लेकिन जाति प्रथा खत्म हो। शादी विवाह हो, लेकिन पुरोहितवाद और तिलक दहेज खत्म हो। क्रांतिकारी खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में न सिर्फ रूढ़ियों से मुक्त होगा, बल्कि उसकी पूजा पाठ और ईश्वर से भी मुक्त होना चाहिए। जनेऊधारी या पुरोहित बुलाने वाला व्यक्ति क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थक हो सकता है, लेकिन वह खुद क्रांतिकारी नहीं है। ईश्वर के संबंध में क्रांतिकारी नास्तिक होगा, लेकिन नास्तिकता अक्सर एक सतही भावना है। किसी भी नास्तिक के बारे में यह जानना चाहिए कि वह किन मूल्यों को शाश्वत मानता है। मनुष्य मात्र या जीव के प्रति उसकी कितनी करुणा है। इन आस्थाओं के बगैर नास्तिक का समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। कुछ लोग भगवान के रूप में उस शक्ति को मानते हैं जिसको विज्ञान द्वारा समझा नहीं जा सकता है। प्रकृति और जीवन, सारी सृष्टि का कोई महान उद्देश्य होगा, और यह उद्देश्य अपने में एक चालक शक्ति होगा। जो लोग ईश्वर को इस रूप में देखते हैं, वे पूजा पाठ नहीं करते या मंदिर नहीं जाते। इस विश्व रूप का ध्यान करने से ही उनका मन उदात्त और संवेदनशील होता है। वैज्ञानिक आइंस्टाइन या दार्शनिक व्हाइटहेड ईश्वर को एक प्राकृतिक शक्ति के रूप में ही समझ पाते हैं। धर्म के ईश्वर से यह बिल्कुल अलग है। शुक्रिया।